प्रणाम करने लगे, बोले प्रभु आप वही सुहागन है जिससे आप रीझ जाओ। आप जगन्नाथ के लोगों से रीझ गए हो, इसलिए आप उनकी सेवा में प्रसन्न हैं। हम ये विचार करते हैं कि आचार विचार से सेवा हो, लेकिन ठाकुर जी विचार करते हैं एक बार को आचार विचार छूट जाए, लेकिन भाव से सेवा हो, मन से सेवा हो, प्रेम से सेवा हो। एक बार को विचार युक्त ना हो, आचार युक्त ना हो, लेकिन प्रेम युक्त हो। ठाकुर जी को प्रेम युक्त सेवा प्रिय है। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। ये कथा पता है आपको? भगवान शांति दूत बनकर के गए कौरवों के पास, और कौरवों से जाकर के कहा भाई ये 5 पांडवों के साथ में तुम महाभारत युद्ध करोगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, ये मत करो। एक काम करो, इन 5 पांडवों को ना भारत में छोटे छोटे 5 गांव दे दो, बस 5 गांव दे दोगे ये लोग रह लेंगे, इतना बड़ा युद्ध करने की क्या जरूरत है, हमको कोई बहुत बड़ा शासन नहीं चाहिए, 5 गांव चाहिए बस। दुर्योधन बोला शरीर में एक छोटी सी फुंसी को फोड़ा बनने में देर नहीं लगती, मैंने 5 गांव यदि दे दिए ना तो एक दिन ये पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे, मैं जानता हूं। सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। यदि इनको 5 गांव भी चाहिए तो युद्ध करें पहले मेरे से। अब भगवान किसी के लिए बेचारे शांति दूत बन के आए तो उनकी बात की थोड़ा सम्मान करना चाहिए ना, लेकिन नहीं मानी उनकी बात। जब बात पूरी हो गई तो दुर्योधन बोला मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाया है, आइए भोग पाओ। भगवान बोले नहीं, हमारा भोजन तो आज विदुर काका के यहाँ है। विदुर जी वहीं बैठे थे, वो बोले मैंने कब निमंत्रण दिया इनको, मैंने तो इनसे कुछ कहा ही नहीं। बोले आज विदुर काका जी के यहाँ भोजन है, हम वहीं पाएंगे, आप रहने दो। विदुर जी भागे वहां से, बोले भाई ये कब कब में पहुंच जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। फिर जाकर करके व्यवस्था करने के लिए विदुर जी पहुंचे। विदुर जी तो बाहर कहीं व्यवस्था कर रहे थे, ठाकुर जी उनके पीछे से घर पहुंच गए, और घर जाकर के विदुरानी के हाथ के कदली फल के छिलके खाए ठाकुर जी। ये सब कथाएं बड़ी प्रसिद्ध है। ओ दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। प्यार में और प्रेम में अंतर है। प्यार क्या है? जहां पर कोई चाह हो, जहां पर संसार की किसी वस्तु की चाह होती है, उसको प्यार कहेंगे।
और जहां पर संसार की किसी भी भौतिक वस्तु की चाह ना हो उसको प्रेम कहते हैं। जहां पर आपका किसी भी प्रकार की आपकी वांट्स खत्म हो जाएं उसको प्रेम कहते हैं। और ये प्रेम संसार के किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता, क्योंकि संसार के किसी व्यक्ति से यदि प्रेम होगा तो संसार की चाह वहां आएगी ही आएगी। ठाकुर से जब प्रेम होता है तो फिर संसार की कोई चाह नहीं होती। जो ठाकुर जी से भी संसारी वस्तु मांगते हैं वो ठाकुर जी से भी प्यार ही करते हैं, प्रेम नहीं करते। लेकिन ठाकुर जी को प्यार प्रिय नहीं, प्रेम प्रिय। प्रेम पुरर्थो महान, ठाकुर जी को प्रेम प्रिय है। तो चैतन्य पर चर्चा हो रही थी। भगवान चैतन्य है, उनके प्रति सदैव ये भावना रख ली जाए, सेवा में केवल इतना करो, अपने घर के ठाकुर जी को ये मत समझो कि ये मूर्ति है, ये पाषाण है, ये धातु है, ऐसा नहीं। जिस प्रकार हमारे बालक बच्चे हैं वैसे ही ये भी एक ठाकुर जी का चैतन्य स्वरूप है। इस प्रकार की भावना रखने मात्र से आपकी सेवा, फिर उसमें कभी कोई गलती नहीं होगी आपसे, आप सदैव उसमें निपुण रहोगे। भगवान का तीसरा रूप क्या है? आनंद। संसार की भौतिक वस्तु का सेवन करने के बाद में सुख मिलता है, लेकिन भगवत प्रीति प्राप्त होने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है। कॉमेडी नाइट्स के कार्यक्रम देखोगे तो सुख मिलेगा, कवियों के कवित्व सुनोगे तो सुख मिलेगा, हास्य कवि सम्मेलन जाकर के देखोगे सुख मिलेगा, मूवीज देखोगे सुख मिलेगा, लेकिन कथा सुनोगे सुख नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा। यहां आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी संसारी वस्तु का प्रवेश नहीं है, यहां पर भी संसारी वस्तु से आपको किसी भी प्रकार का प्रलोभन या किसी भी प्रकार का सुख नहीं दिया जाता। यहां पर भगवत चर्चा से ही आपको प्रसन्न किया जाता है। मूवीज थिएटर में आप जाते हो, बैठने की बढ़िया सीट होती है, पीछे होकर के बैठ जाओ तो और बढ़िया हो जाती है। और उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं अच्छी अच्छी। आजकल तो और भी बढ़िया सुनने में आए, बढ़िया बढ़िया हो गया, बिस्तर भी लगा देते हैं मूवीज थिएटर में, पड़े पड़े देखो बढ़िया प्रेम से हैं। और कोविड में तो मूवीज थिएटर वगैरह सब बंद पड़े, तो आजकल तो फोनों में ही सब लोग लगे रहते हैं, कौन सी पिक्चर देख रहे हैं, कौन सी सीरीज देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। अलग ही जमाना आ गया। इतने व्यवस्थित होकर के लोग उसको देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक बस सुख ही मिलता है हृदय को। यहां कथा में आप बैठे हो, पीछे टेकने के लिए आप सबके पास मसनद भी नहीं है, नीचे बैठने के लिए कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं है। ऐसा नहीं है कोई हीटर वीटर लग रहा हो तो आपको थोड़ा सुख मिल रहा हो, आप असहज रूप से बैठे हो, लेकिन उसके बाद भी आप सबके चेहरे पर एक दिव्य प्रसन्नता है। इसी को आनंद कहते हैं। ये आनंद है। जहां व्यवस्थाएं मिलें और फिर आप प्रसन्न हो, वो सुख है। जहां कोई व्यवस्था नहीं है फिर भी आप आनंद में हो, उसी को कहते हैं आनंद। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। ये फकीरी ही आनंद प्रदान करती है। ये आनंद ही भगवान का स्वरूप है। कथा में अव्यवस्थाएं हैं, फिर भी आप बैठ करके प्रसन्न बैठे हो, तो आपके भीतर आनंद परमात्मा विराज गए हैं, इसीलिए प्रसन्न हो। ये भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। ये भगवान के तीन रूप हैं, भगवान के तीन कर्म हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉड। और गॉड की फुल फॉर्म क्या है? जी फॉर जनरेटर, विश्व की उत्पत्ति करना। ओ फॉर ऑपरेटर, विश्व का पालन करना। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, विश्व का संहार कर देना। ये भगवान के तीन कर्म हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और अंत में संहार कर देना। मैं कभी कभी इस भाव को सुनता हूं तो मुझे पता क्या लगता है, तो हम कौन है फिर? हम तो खिलौने हैं भगवान के।
जैसे बालक होता है ना, वो गुड्डा गुड़िया की तरफ इशारा करता है, चाहिए चाहिए चाहिए, माता पिता से जिद करता है, तो माता पिता उसको वो गुड्डा खिलौना दिलवा देते हैं। तो जब खिलौना नया नया आता है ना, तो उसकी बड़ी देख रेख करता है, उसको बढ़िया सजा धजा करके उसको निकालता है। वो क्या हो गया? उत्पत्ति करना, खिलौने की उत्पत्ति। फिर उसका खूब पालन करता है, रोज उसको चलाएगा, कभी दीवार पे घुमाएगा, कभी जमीन पे चलाएगा, कभी आकाश में उड़ाएगा, कभी कुछ, इस प्रकार खिलौनों को चलाता है। ये हो गया उसका पालन करना। और एक दिन क्या करेगा? मन टूट जाता है तो खिलौने को तोड़ देता है। ऐसे ही ठाकुर जी, हम गुड्डे गुड़िया सब बैठे, हमारा उत्पन्न किया हमको, अब हमारा पालन कर रहे हैं, एक दिन हमारा संहार कर देंगे। एक प्रकार से मानव का जन्म पता क्यों होता है? सीधी बात कह दूं, भगवान का मन लगाने के लिए होता है। हमारे जीवन में आए सुख दुखों को देख करके ठाकुर जी का मन लगता है। जब दुख आते हैं ना, संकट आते हैं, तो ठाकुर जी एक्साइटेड हो जाते हैं, अब देखूं अब क्या करेगा। आप उससे निकलने का प्रयास करते हो, ठाकुर जी फिर कुछ और कर देते हैं, बोले अब बता इससे कैसे निकलेगा, तो उससे भी निकल। तो जितनी स्वामी विवेकानंद एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जीवन में यदि एक दिन भी बिना संकट के निकल जाए ना, तो समझना तुम जी ही नहीं रहे हो। यदि प्रत्येक दिन कोई ना कोई संकट आपके जीवन में है, तो इसका मतलब ये समझ लेना ठाकुर जी मुझको जानते हैं, इसीलिए संकट मुझे ही दे रहे हैं। स्कूल में बच्चा जब पढ़ता है, उसका एग्जाम रोज हो, टेस्ट रोज हो, इसका मतलब क्या है कि टीचर्स चाहते हैं कि वो निपुण हो जाए, वो और अच्छा हो जाए, वो और निखर जाए अपनी पढ़ाई में। लेकिन जिस बालक का एकाध महीने में एकाध बारी एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, तो टीचर्स जानते हैं कि एक बार में भी फेल होना है इसको, तो इसका क्यों लें बार बार। तो इसलिए भैया जीवन में यदि बहुत संकट आते हैं ना, बहुत कष्ट आते हैं, तो ठाकुर जी का एवरीडे का एग्जाम पेपर समझो, एवरीडे का टेस्ट समझो, और उसको हल किया करो रोज। और अपने आप को खुश नसीब समझो यदि बहुत संकट जीवन में आ रहे हैं, तो ठाकुर जी जानते तो हैं कि हाँ भाई, इंद्रेश नाम का कोई व्यक्ति, इसको संकट जरूर देना है मुझको। किसी के जीवन में संकट नहीं आ रहा है तो उसको चिंता होनी चाहिए, कहीं ठाकुर जी भूल तो नहीं गए मेरे को, कहीं वो विस्मृति तो नहीं होगी कि मैं भी हूं यहां पे। मेरा होने का ये रूप है कि ठाकुर जी रोज मुझे किसी ना किसी रूप में एग्जाम भेजते ही हैं, ले अब इसको फॉलो कर, इसको हल करके दिखा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो ठाकुर जी इस प्रकार विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, और उन संकट रूपी एग्जाम्स को पार करते हुए यदि व्यक्ति भगवत आश्रित हो जाए, भगवत चरणाश्रित हो जाए, भगवान के अधीन हो जाए, तो भगवान कहते हैं उसके समस्त प्रकार के तापों को मैं दूर कर देता हूं। श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है, जहां पर भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुण बताए गए। त्रिगुणातीत भगवान का भाव बताया गया। आगे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता, आप कथाक्रम सुने। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे थे, और वे चाहते थे कि हम मानव कल्याण करें, लेकिन उनके द्वारा किए गए यज्ञ से, उनके द्वारा किए गए क्रम से मानव कल्याण नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने मन में विचार किया क्या करें। तभी वहां पर एक विद्वान, परम विद्वान पधारे, जिनका नाम था सूत जी। सूत जी को देख करके उन्होंने सोचा कि अब भाई कोई विद्वान मिलता है तो हम अपने मन का संशय तुरंत बोल देते हैं, भैया ऐसा ऐसा हमें क्या करना चाहिए। कोई बड़ा बुजुर्ग मिलता है तो हम उससे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार इन 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने सूत जी से एक प्रश्न किया। क्या? हे प्रभु, एह घोर कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव
शोधने किम परायण। हे प्रभु, इस घनघोर कलिकाल में मानव असुर प्रवृत्ति का होता जा रहा है। आप सब लोग तो दिल्ली निवासी भी कई लोग बैठे हैं, तो दिल्ली में ठीक है लोग बाग अच्छे भी हैं, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति भी लोगों की बहुत है। आसुरी प्रवृत्ति मतलब असुर कहते हैं राक्षसों को, राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी बहुत हैं। कैसी प्रवृत्ति होती है उनकी? दूसरे के साथ छल करना। अपने दुख से दुखी नहीं है दिल्ली में लोग, दूसरे के सुख से दुखी। वो इतना सुखी क्यों है, वो इतना खुश क्यों है, वो इतना प्रसन्न क्यों है? पुराने जमाने में लोग सबको खुश देखना चाहते थे, आज दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती। वो हंस क्यों रहा है, इसके चेहरे पे इतनी प्रसन्नता क्यों? इस बात को लेकर के लोग डिप्रेशन में हैं कि वो सुखी है भाई। हम दूसरे के सुख को नहीं देख पाते। इसी प्रवृत्ति को बोलते हैं आसुरी प्रवृत्ति। यही हमारा राक्षस का मतलब क्या है? वो जो दूसरे का सुख ना देख सके वही राक्षस है, असुर। तो ये असुर हम बनते जा रहे हैं। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे भीतर ये आसुरी प्रवृत्ति आती जा रही है। इस आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त होने का कोई साधन बताओ। ये दुनिया भर के क्लेश, दुनिया भर की चिंताएं, दुनिया भर के डिप्रेशन के कारण हमारे जीवन में, कलयुग के लोगों के जीवन में आ रहे हैं। इन सबसे मुक्त होने का कोई साधन बताओ। हम क्या करें कि इन सबसे मुक्त हो जाएं? हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप हमें कृपा करके इसका उत्तर बताइए। तब सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। क्या कह रहे हैं? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितुम्। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। बोले सबसे पहली बात, ये मानव के भीतर आसुरी प्रवृत्ति प्रकट होने का सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण, मैं एक दिन मर जाऊंगा, ये भय उसको है। ये भय उसके अंदर लगा रहता है और इस भय की निवृत्ति के लिए वो भोगना चाहता है। जितना हो सके आज ही भोग लूं, जितना हो सके आज ही कर लूं, जितना हो सके जीवन बहुत कम है, इसको जी लूं, अपने सारे ऐशो आराम सब कर लूं। इनके चक्कर में क्या होता है, कहीं भी ऐशो आराम में कमी रहती है तो वो दूसरे के सुख से दुखी होने लग जाता है। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा भय व्याप्त किस वजह से है? बोले मैं मर जाऊंगा, इस बात का। तो मानव कैसा है? काल रूपी व्याल, समय रूपी एक व्याल है। व्याल कहते हैं सर्प को। ये समय जो है ये क्या है? सर्प है। और इस काल रूपी सर्प के मुख में हम आप सब लोग भोजन के रूप में बैठे, चूहे के रूप में बैठे। अब चूहा कब तक नहीं मरेगा? जब तक सर्प का मुख खुला है। जैसे ही सर्प मुख बंद कर ले, चूहे की मृत्यु हो जाएगी। तो हम आप सब लोग काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हैं। हम जीवित कब तक हैं? जब तक सर्प मुख बंद नहीं कर रहा। जिस दिन काल रूपी उस सर्प ने अपना मुख बंद कर लिया, उसी दिन हमारी मृत्यु सुनिश्चित है, और वो कभी भी हो सकती है। हमारे पास में सर्टिफिकेट नहीं है कि हम इतनी उम्र जिएंगे, इतने साल जिएंगे, तब तक रहेंगे, तब तक करेंगे। कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ
देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। समा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। वो दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, वो दम निकल जाएगा, वो दम निकल जाएगा, वो दम निकल जाएगा, वो दम निकल जाएगा। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी। चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो। हे फर्ज पूरा करो, ये फर्ज पूरा करो, हे फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। फर्ज पूरा करो बंदगी का। फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। वो क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का।
क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्री प्रहलाद चरित्र जब आता है तो प्रहलाद जी महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु आप मेरे यहां पधारे, मेरे पिता हिरण्यकश्यप का आपने वध किया, अब आप मुझे संसार में छोड़ के क्यों जा रहे हो? अब आपका दर्शन मुझको हो गया तो अब आप मुझे अपने साथ ही ले चलो ना। तो भगवान कहते हैं, मैंने मानव को केवल इसीलिए नहीं बनाया कि वो केवल मेरी भक्ति करके और मेरे को प्राप्त हो जाए, उसका जन्म किसी ना किसी कारण से तो हुआ ही है ना। इस संसार में बंधुओं जो भी आया है ना, वो कोई ना कोई फर्ज पूरा करने आया है। बात इतनी सी है, कोई समझ जाता है कि मुझे क्या करना है, वो करके चला जाता है, और कई लोग इसी उलझन में रह जाते हैं कि हम आए क्यों थे। उनको पता ही नहीं लग पाता कि हमारा वास्तविक आने का कर्म हमारा था क्या। आप कहो कि हमको कैसे पता चले हम किस कार्य के लिए आए? जिस कार्य को करने में मन बुद्धि चित्त सबको आनंद मिलता हो, सबको सुख मिलता हो, आपको परम शांति मिलती हो, समझ जाइए वो उसी कार्य के लिए आप आए हो। और सदा याद रहे, मेरे किसी ना किसी कृत्य से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पर उपकार होना ही चाहिए। एक बात और बताएं, स्वांतः कल्याण की भावना से जो व्यक्ति कर्म करते हैं, एक प्रकार से वे भी आसुरी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। केवल अपना कल्याण नहीं, सबका कल्याण हो, ऐसा कृत्य होना चाहिए। तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, तो उस मृत्यु से भयभीत जो व्यक्ति हैं वही आसुरी प्रवृत्ति में पहुंच जाते हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तभी, काल रूपी व्याल के मुख में हम सब लोग भोजन के रूप में बैठे हैं। लेकिन इस काल रूपी व्याल के भय को दूर कैसे किया जाए, मृत्यु के भय को दूर कैसे किया जाए? तो बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र जो है ये मृत्यु की फिलॉसफी बदल देगा, मृत्यु का भय बदल देगा। जैसे उनको क्या बोलते हैं जो सर्प लेके घूमते हैं? सपेरा। सपेरा सर्प लेके घूमता है, और वो क्या होता है जिसमें रखता है? पिटारी। अच्छा, बड़ा पता हो भैया। तो पिटारी जिसमें वो सर्प लेके घूमता है, जैसे उसको खोलता है, सर्प देखते ही हमको भय लगता है कि नहीं? डर लग जाता है। लेकिन उसके बाद वो जो सपेरा होता है वो कोई ना कोई ट्रिक बताता है, बोले आप ना ऐसे इसको ऐसा करोगे तो फिर ये कुछ नहीं कहेगा, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। अरे ले लो, कई लोग गले में पहन लेते हैं उसको, कई लोग हाथ में उठा लेते हैं, कई लोग सिर पर रख लेते हैं। क्यों? वो सपेरा बताता है आप ऐसे रहोगे, ऐसा करोगे तो ये काल, ये जो सर्प है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको काटेगा नहीं। और लोग उस तरीके से उठा के उसको गले में पहन लेते हैं, आदि आदि सब करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर पिटारी में बैठा जो सर्प है वो है काल, और उस सर्प को लेकर के जो घूम रहा है सपेरा वो है श्रीमद् भागवत। भागवत का आश्रय लोगे तो उस सर्प से कैसे भय दूर हो वो तुमको बता देंगे। काल रूपी व्याल से डर कैसे दूर होगा उसको तुम सीख जाओगे। और जैसे सीख जाओगे तो जैसे मीराबाई ने काल रूपी व्याल को गले में पहन लिया, श्री सूरदास जी महाराज उस काल रूपी व्याल से खेलते थे, श्री कुम्भन दास जी महाराज, श्री हरिदास जी महाराज, श्री हितरिवंश महाप्रभु, ये इन लोगों को काल का भय नहीं था, इन लोगों को समय का भय नहीं था। क्यों? क्योंकि आचार्य रूपी श्रीमद् भागवत रूपी, अब शब्द कहने में अटपटा लगता है लेकिन सपेरा, अरे सपेरा कहने में अटपटा लगता है लेकिन बहुत बड़ी चीज है महाराज। सर्प को नचा देता है, वो काल को नचा देता है, जिससे सब जग भागे डर के, वो उसके इशारे पर नाचता है। सपेरा छोटी चीज नहीं होती। श्रीमद् भागवत और गुरुजन सपेरे के समान है, काल रूपी व्याल को नचा देते हैं, तुम्हारे सामने सुलभ कर देते हैं, उनके आश्रित हो जाओ। तो श्रीमद् भागवत जो है ये काल रूपी व्याल से हमको निर्भीकता निर्भयता प्रदान करती है।
मैं अपनी कथा में ऐसा कहता हूं, 7 दिन जो भागवत की कथा